हेलो एवरीवन। तो आप सभी को पता है कि अब हमारे न्यू बजट आने में बस कुछ ही दिनों बाकी रह गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पता चल रहा है कि गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि 15 लाख तक के जिनकी इनकम है उन्हें अब कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ऐसा कुछ होने पर सीधा इम्पैक्ट मिडिल क्लास वालों को पड़ेगा। मिडिल क्लास वालों को बहुत बड़ा टैक्स रिलीफ मिलने वाला है। ऐसे भी गवर्नमेंट कुछ भी चेंजेस लाती है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मिडिल क्लास वालों को ही पड़ता है। आपको तो पता ही होगा, अगर आप 7 लाख तक एनुअली इनकम करते हैं तो आपको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सूत्रों से ये पता चला है कि इसको बढ़ाकर 15 लाख तक का लिमिट किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ये गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? अगर गवर्नमेंट 7 लाख से बढ़ाकर 15 लाख तक का लिमिट कर दे तो इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा? जैसे कि हम सभी जानते हैं, 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा। सूत्रों से ये पता चल रहा है कि अगर आपका इनकम 15 लाख तक एनुअली है तो आपको बहुत बड़ा छूट मिल सकता है। ये चेंजेस लाने से सबसे बड़ा रिलीफ मिलने वाला है मिडिल क्लास वालों को। और इससे होगा क्या कि हमारे देश के अंदर कंजम्पशन बढ़े, क्योंकि इस टाइम हमारे देश का इकोनॉमी स्लो डाउन हो चुका है। इससे हम बाहर निकल पाएंगे अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो। मिलियंस ऑफ टैक्स पेयर को बेनिफिट हो जाएगा, खास करके उन टैक्स पेयर को जो अर्बन एरिया में रहते हैं और वहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं पे अभी हमारे देश में 2 तरह से आप टैक्स पे कर सकते हो। एक है ओल्ड टैक्स रेजिम में और एक है न्यू टैक्स रेजिम में। अभी आपके पास चूज़ करने का ऑप्शन होता है कि आप किसी भी रेजिम में से टैक्स पे कर सकते हैं। बेसिक डिफरेंसेस इन दोनों में ये है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको बहुत सारा एग्जम्पशंस एंड डिडक्शन मिल जाता है, जैसे कि इंश्योरेंस पे, हाउसिंग रेंटल पे 80C से लेकर 80D तक का डिडक्शन मिल जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन बहुत सारे मिल जाते हैं। वहीं पे आप न्यू टैक्स रेजिम को चूज़ करते हैं तो आपको कोई भी एग्जम्पशन एंड डिडक्शन नहीं मिलता है। कुछ में एग्जम्पशंस मिलता है पर ना के बराबर होता है, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी मिलता है 80JJAA, 80CCD2, 80CCH2। बस यही 2-3 डिडक्शंस है जो अभी न्यू टैक्स रेजिम में मिलते हैं। अगर आप एग्जम्पशंस नहीं लेना चाहते हो तो आप न्यू टैक्स रेजिम को चूज़ करो। अगर आप एग्जम्पशन एंड डिडक्शन लेना चाहते हैं तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज़ करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यू टैक्स रेजिम में अगर आपकी इनकम 7 लाख तक रहती है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता है। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर जाती है तो आपको 3 लाख तक का ही बेसिक एग्जम्पशन मिलता है। 3 लाख से 6 लाख तक का 5% का टैक्स लगता है। 6 लाख से 9 लाख तक में 10% का टैक्स लगता है। 9 लाख से 12 लाख में आपको 15% का टैक्स लगता है। 12 लाख से 15 लाख तक में आपको 20% का टैक्स लगता है। अबव 15 लाख पे आपको 30% का टैक्स लगता है और उसमें सेट चार्ज भी ऐड होता है एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को भी ऐड किया जाता है 4% का। यहाँ पे बेसिकली ये कहना है कि 15 लाख तक अभी 5% से 20% तक का टैक्स लगता है। पर ये जो रिलीफ की बात कही जा रही है ये वो है न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स छोड़ देने का सोच रही है। अब क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी या क्यों कर रही है? आपको पता होगा कि भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। रिसेंटली जो जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आए थे उसमें बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है। अभी लास्ट Q2 का जीडीपी 5.4% ही देखा गया है। जीडीपी को सही करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा करने का सोच रही है, क्योंकि तभी बहुत ज़्यादा कंजप्शन होगा। इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण से लोग पैसा खर्च करना बंद कर चुके हैं। क्या आपको पता है हमारी गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स कलेक्ट करती है? इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन करता है? उन लोगों से होता है जिनकी इनकम 10 लाख से ऊपर की होती है। गवर्नमेंट ये चीज़ देख सकती है कि जिनकी इनकम 10 लाख तक है उनको कोई टैक्स पे ना करना पड़े। इससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा।
सीधी सी बात है, टैक्स में छूट मिलेगा तो कंजप्शन बढ़ेगा। अल्टीमेटली देखा जाए तो कंजप्शन बढ़ेगा मतलब जीडीपी में ग्रोथ होगा। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दिया गया है, ये बस अनुमान लगाया जा रहा है। कंफर्मेशन बजट आने पर आ जाएगी। और इस बार हमारा बजट जब आएगा तो वो अब इनकम टैक्स बोलकर नहीं आएगा, और इस बार के बजट में हमारा बजट डायरेक्ट टैक्स कोड के साथ आएगा। तो आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट का ये सोचना सही है या नहीं? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।